हेलो एवरीवन, वेलकम टू NKN स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इससे पहले सेक्शन टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके देखिए, उसका अलग से प्लेलिस्ट बन गया है मेंस के लिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग इस टेस्ट का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में इसका PDF डेली सेंड कर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। एंड हाँ, कल जो टेलीग्राम ग्रुप में एसे का टॉपिक दिया गया था उसमें बहुत सारे बच्चे ने ऐसे अपना लिख के टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट किए। उनका ऐसे चेक करके टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट कर दिया गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे ने इसमें अपना अपना ऐसे अभी स्टार्टिंग का ऐसे है, आप लोग को मेंस लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, बट आप लोग डेली इसको लिखते जाइए। अगर जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको डेली वहाँ पे डेली ऐसे का टॉपिक, इडियम एंड फ्रेज दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट में एक सरप्राइज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स सेक्शन टेस्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड प्लेइंग इट माई वे। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेइंग इट माई वे एक ऑटोबायोग्राफी बुक है, तो किस खिलाड़ी का है ये। देखिए, यही सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके पास अभी 4 ऑप्शन दिया रहता तो आप उसमें से टिक मार देते, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है कि ये बुक किस खिलाड़ी का है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होंगे, ये सचिन तेंदुलकर का है या सौरव गांगुली का है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए या साइड में एक नोटबुक रखिए, उसमें आप 1 का आंसर लिखते चलिए। इससे ये होगा आप लोग का उसका आंसर याद भी होगा और रिवीजन भी होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग आंसर को बार बार लिखते हैं तो हो सकता है उसमें स्पेलिंग एरर आपका कम हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर तो टोटली डिपेंड करता है आपका कॉपी कौन चेक कर रहा है। मानिए आपका आंसर सही है बट उसका स्पेलिंग गलत है, तो जो चेक कर रहा है उसका मन होगा उसमें नंबर नहीं देने का, तो वो उसको काट सकता है। इसलिए आप लोग बहुत बार लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर जी का, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बस आपको एग्जाम में 1 का आंसर करके ऐसे लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस 1 वर्ड में इसका आंसर देना है, सचिन तेंदुलकर। इसी रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सौरव गांगुली जी का बुक का क्या नाम है, तो सौरव गांगुली जी का बुक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इनका बुक का नाम है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सेकेंड क्वेश्चन है, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इंग्लिश में है वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में आपका वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य लोकेटेड है। आप लोग बिहार का पेपर दे रहे हैं तो साइड में इसका डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। तो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का किस जिला में है, यह पश्चिमी चंपारण में। तो साइड में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में पश्चिमी चंपारण, हिंदी में लिखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न सबसे पहले किनको दिया गया था, तो ये 3 लोग को दिया गया था। ये थे C राजगोपालाचारी, दूसरा व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णा एंड थर्ड पर्सन थे CV रमन जी को। तो ये 3 आदमी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो 2024 में कितने लोग को दिया गया था, टोटल 5 लोग को दिया गया है। अभी तक का नियम था
साल में मैक्सिमम 3 लोग को दिया जा सकता था, लेकिन इस बार कितने लोग को दिया गया? 5 लोग। ये पाँचों का आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कौन कौन थे। तो पहला व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर जी को, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री कब बने थे। दूसरा व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इस बार भारत रत्न मिला है। तीसरा व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव जी को भी। और चौथा पर्सन है चौधरी चरण सिंह को। एंड पांचवा पर्सन है MS स्वामीनाथन जी को। ये टोटल 5 लोग को इस बार भारत रत्न पुरस्कार मिला है। आप इन 5 का नाम याद रखिएगा। मुझे लग रहा है आपके मेंस में यह क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। क्वेश्चन 4, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो नील का खेती होता था उसको क्या नाम दिया गया था। तो इसका आंसर होगा, इसको कहा जाता था 3 कठिया पद्धति। इसमें होता था किसान को 20 कट्ठा में से अपने 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी पद्धति को कहते थे 3 कठिया पद्धति। गांधी जी इसी के विरोध करने के लिए बिहार आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। हिंदी में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। आपको उस ग्लैंड का नाम लिखना है जिससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये ग्लैंड है, इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में है पिट्यूटरी ग्लैंड। और हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी में पीयूष ग्रंथि से ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो उसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन 6, यमुना नदी के तट पे दिन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यमुना नदी के तट पे दिन पनाह शहर का नींव कौन रखा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये बनाया था हुमायूं। ये शहर दिन पनाह शहर हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह जब हुमायूं को हरा दिया था तो ये दिन पनाह शहर को शेरशाह ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछ रहा है यमुना नदी के तट पे दिन पनाह शहर का नींव किसने रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन 7 एक अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः कितना है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात कितना है। आपको ये बताना है, ग्रामीण और नगरीय। इसमें ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जो लिंगानुपात है वो नहीं लिख के आना है आपको। आप लोग सभी जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है। ये है आपका ओवरऑल 943। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रामीण और नगरीय इसमें कितना सेक्स रेशियो है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रामीण में 949 है और नगरीय में 929 है। तो इसका आंसर हो गया, रूरल सेक्स रेशियो इंडिया का 949 है एंड अर्बन सेक्स रेशियो 929 है एंड ओवरऑल अगर पूछेगा तो 943 है। क्वेश्चन 8, किस अनुच्छेद को डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को VR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। हिंदी में लिख लीजिएगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 9 साइंस का क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज। हिंदी में है अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है एसिड प्लस बेस को जब रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या है। हम लोग सब जानते हैं जब एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमको साल्ट प्लस H2O मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया
और इंग्लिश वाले लिख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 10, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ये डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी एंड रोबर्ट्स कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों का तीनों कप संबंधित है फुटबॉल से, फुटबॉल। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हॉकी और क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सा कप है। सबका नाम आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हॉकी से रिलेटेड कप को क्या क्या नाम देते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड कप को क्या क्या नाम देते हैं, और अगर एक्स्ट्रा गेम से रिलेटेड कप के बारे में आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी जो चेंज किया था दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था और 1327 में ये अपना राजधानी चेंज किया था। ये दिल्ली से चेंज करके ले गया था दौलताबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। उसी को हम लोग देवगिरी भी कहते हैं, तो दौलताबाद या देवगिरी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक दर निर्धारित किया जाता है। तो बैंक दर कहते किसको हैं? बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पे RBI कॉमर्शियल बैंक को धन उधार में देता है, उस रेट को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ये डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा ये कितना रहना चाहिए। क्वेश्चन 13 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश को शुरू की गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? देखिए इसका घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इसका घोषणा किए थे, लेकिन इसका शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 से। इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। क्वेश्चन 14, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये 1922 में हुआ था। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, तो ये 1922 में हुआ था। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंग्लिश में है इन विच ईयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास ये हुआ था। इसका आंसर होगा 2013। 2013 में ये एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन 16, साइंस का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः डैश कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सिंपली इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कॉमनली नेम होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन में पूछेगा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो ये है NaHCO3। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपसे वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछेगा तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा को, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 में जो विश्व समुद्री सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन अभी हाल ही फिलहाल में चेन्नई में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। क्वेश्चन 18, कौन सा देश 2025 में
दृष्टिहीन महिला 2020 विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन कर रहा है 2025 में जो महिला 2020 विश्व कप होगा दृष्टिहीन महिला का, ये कहाँ पर आयोजन होगा, ये किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर है इंडिया। भारत 2025 में जो दृष्टिहीन महिला 2020 विश्व कप होगा उसका होस्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा इंडिया, दैट इज भारत। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम पत्रिका 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टाइम मैगजीन जो होता है उसमें 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। आप लोग को पता होगा ये फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये जनवरी में शपथ ग्रहण लेंगे। तो इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है? तो यह है पटना। पटना बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो ये था आपका इस सेट का 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपका 20 में से कितना सही हुआ है या कितना आपको आता था। एंड आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे हैं बार बार, सर कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, किनका क्लास लेना चाहिए, कौन सा बुक अच्छा है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को लिए कहूँगा, अगर आप लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं इट मीन्स आप पीटी क्वालिफाई करके आए हैं, इसका मतलब है आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज तो ज़रूर ही है। अगर आप लोग मेंस का सिलेबस देखिएगा उसमें से तो 50 नंबर का क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पीटी वाला है और 40 नंबर जो डिस्क्रिप्टिव है हिंदी और इंग्लिश का, इसमें भी जो ग्रामर पोर्शन है आप लोग पीटी के एग्ज़ाम में तैयार कर ही लिए होंगे। बचा इसमें से 20 नंबर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें नो डाउट आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा। पहली बार आप लोग मेंस लिख रहे होंगे, प्रॉब्लम आपको इंग्लिश के एसे में आ रहा होगा, इंग्लिश के लेटर में आ रहा होगा और कुछ बच्चे को हिंदी के एसे में और हिंदी के लेटर में आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या अभी से हम लोग टेस्ट सीरीज डिफरेंट कोचिंग के द्वारा जो लाया जा रहा है उसको ज्वाइन कर ले? तो मेरी तरफ से है नहीं, आप लोग अभी इसको ज्वाइन मत कीजिए। अभी आप लोग को डेली टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक टॉपिक ऐसे का हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, इसको डेली लिखिए और इसका हम लोग डेली आप लोग का कॉपी चेक कर ही देते हैं। जहां आप लोग का प्रॉब्लम होता है उसको फीडबैक के रूप में हम लोग आपको दे ही रहे हैं। तो मेरा कहना है अभी स्टार्टिंग का 10 दिन आप लोग इस फीडबैक पे काम कीजिए। अब बहुत सारा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दीजिए, अपना वोकेबलरी पोर्शन को मजबूत कीजिए। इसके लिए आपको डेली टेलीग्राम पे इडियम एंड फ्रेज, ये जो आपका क्विज होता है इसका PDF शेयर किया जा रहा है। इतना तो आपको किसी भी कोचिंग का पेड बैच में नहीं मिलेगा जितना मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप बस उतना भी कर लेते हैं तो आपका मेंस होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो अभी आप लोग 10 दिन स्टार्टिंग का सेक्शनल वाइज सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। डेली 2 एसे लिखिए, 2 लेटर लिखिए। उसके बाद 10 जनवरी या 10 जनवरी के आसपास आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा NKN स्टडी के द्वारा 5 फुल्ली मॉक टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है जो आपका टोटली न्यू पैटर्न पे होगा। जब अभी आप लोग 10 दिन डेली सेक्शनल टेस्ट लगा चुके होंगे, आपको लिखने का प्रैक्टिस हो चुका होगा कि कहाँ आपका गड़बड़ी हो रहा है, तब ये 5 सेट ये जो मॉक टेस्ट होगा आपको लगाना है। ये टोटली न्यू पैटर्न पे होगा। इसके लिए आपको मिनिमम फी देना होगा जो कि पूरा मार्केट में या पूरा यूट्यूब पे आप कहीं भी देख सकते हैं। उसमें सबसे मिनिमम जो प्राइस होगा वो इस टेस्ट सीरीज का रखा जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और आप लोग अपना सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, उसको चेक करके फीडबैक दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग सेक्शनल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। डेली जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे दिया जा रहा है टॉपिक उसको सॉल्व कीजिए। बाकी आपका चॉइस है, आप जैसा आप करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।